फूला जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ललिता जी, हरेंद्र रावत जी, राय सिंह जी। ललिता जी और राय सिंह जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। सभी अधिकारीगण और रोडू के सीमा कॉलेज के सभी प्यारे बच्चों, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ा करता था और रोडू से बहुत बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज शिमला पढ़ा करते थे। और जब शिमला में पढ़ा करते थे तो अक्सर मेरा रोडू आना हुआ करता था। 86 में मैं रोडू आया, जब मैं कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का प्रेसिडेंट था। तो आज जब मैं पहले अपने कार्यक्रम में कॉलेज गया, तो जिस तरह आपने कहा कि हमारे कॉलेज का एक कुलगीत और पहला कॉलेज है कि हमारा पूरे प्रदेश में जिसका कुलगीत है, ऐसे ही मैं जब अपने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली गया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमारा भी पहला ही गीत है। अब मैंने सोचा कि ये पहला ही आपका भी है और पहला ही उनका है, क्योंकि अभी तक मैं 2 कॉलेज में गया हूं और दोनों में कहा कि पहला हमारा ये कुलगीत है। पर जो भी है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। माफी चाहूंगा, जब मैं सवेरे दिल्ली से चला, फॉग थी, मैं खुद 2 घंटे लेट हूं, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कई बच्चों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, कई बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और बड़ी आशा होती है कि हम मुख्य अतिथि से अपना जो हमने मेहनत की होती है उसका प्राइज हमें मिले। लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट बैठक हमारी अभी चली भी है, जिसमें शिक्षा मंत्री जी को भी जाना है और मुझे भी जाना है, प्रिंसिपल सर महोदय को भी आना था, लेकिन आज कार्यक्रम है और आपकी शिक्षा से संबंधित है। जैसे कि मैंने कहा और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा, हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है, गुणात्मक शिक्षा है, उसमें पिछले 5 वर्ष में बहुत गिरावट आई है और इतनी अत्यधिक गिरावट आई है कि हमारा जो बेस है प्राइमरी एजुकेशन का, वो पूरी तरह टूट चुका है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। और जब ऐसा हुआ तो मेरी कई घंटे शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, रात दिन बैठकर हम और शिक्षा मंत्री जी चर्चा करते थे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 900 संस्थान खोल दिए, जिसमें हर जगह +2 कर दी गई, हर कॉलेज में क्लासेस शुरू कर दी गई। और जब पढ़ाने वाली बात आई तो हमारे पास टीचर नहीं थे। हेल्थ के इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे। नोटिफिकेशन तो हम भी कर दें, हर कोर्स शुरू कर दें, लेकिन उस शिक्षा का क्या फायदा जब पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होंगे। इस दृष्टिकोण से हमने कुछ फैसले लिए और उन फैसलों में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। फैसले कड़वे थे, लेकिन उसका स्वाद आने वाले समय में जो भविष्य की युवा पीढ़ी है वो मीठा होगा। तकरीबन 2 वर्ष हमारी सरकार को होने जा रहे हैं। जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। हम भी ऐसे ऑडिटोरियम में, यूनिवर्सिटी में बैठा करते थे, एनएसयू के बच्चे थे, हम भी अपने नेता आते थे, नारे लगाते थे, दूसरे संगठनों के भी बच्चे थे। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। आप जैसे परिवार से मैं निकला हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में, राजनीति में नहीं था। और उस समय हमारे माता पिता ये बोला करते थे कि कहीं सरकारी नौकरी लग जाओ,
आपका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने राजनीति को चुना और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं जब पहली बार काउंसलर बना शिमला से, उस समय मेरा ध्यान पूरी तरह एक लक्ष्य की तरफ निर्धारित हो गया कि अब मैंने राजनीति ही करनी है। संघर्ष बड़ा था और आप जैसे परिवार से निकलकर जब राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसमें कांटे भी बहुत होते हैं। किसान प्रविष्टि से आकर कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस दृष्टि से हमने काम करना शुरू किया। मैंने लॉ भी की, एमए भी की, लेकिन जीवन में हमेशा संघर्ष करके आगे बढ़ा। आज भी मेरी माताजी गांव में खेती करती है, लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे? मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैंने जीवन में ये बनना है। सफलता और असफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है। अगर आप उस दिशा में बढ़ोगे तो सफलता आपके पांव चूमेगी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उसमें 8वीं 9वीं तक टाट हुआ करता था और जो बेंच मिलते थे वो 9th क्लास में मिलते थे और 10th क्लास में मिलते थे। पीयूसी हुआ करती थी, कॉलेज एक था, 4000 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पढ़ा करते थे। रोडू, ठियोग, जुब्बल, चौपाल, बलदेरा सब जगह से बच्चे आया करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे और जीवन में एक सपना संजोकर कि हम अपने जीवन को निखारेंगे। मैं आज भी देखता हूं उस कॉलेज के बच्चे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, जहां भी मैं जाता हूं, एचएस बने। उसी तरह आप भी बन सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं है, पर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, लगनशीलता है, तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य सुनहरा होगा, उज्जवल होगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हम और अच्छे फैसले लेंगे जिससे युवाओं का भविष्य और आम जनता का भविष्य उज्जवल होगा। 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं, 70% के बच्चे हमारे गांव से पढ़ने आते हैं। उनको किस प्रकार की शिक्षा मिले, किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में टीचर्स मिले, हमारी सरकार उस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। अभी बरागटा जी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज होना चाहिए, बीएड कॉलेज होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगली बार से, जैसे शिक्षा मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, कि इस कॉलेज में अगले साल से बीए बीएड शुरू की जाए। आप अभी बीए के बाद 2 साल लगाएंगे, आप बीए में ही फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट बीएड का पढ़ लेंगे, जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए बीएड कॉलेज हम देने जा रहे हैं। मैं देख रहा था साइंस में 10% बच्चे ही पढ़ रहे थे। मैं आपकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था। बीएससी 1 में टोटल बच्चे 42 है और आर्ट्स में आपके बच्चे 460 के करीब हैं। तो अब देखना ये होगा, और जहां भी मैं जा रहा हूं वहां बेटियों की संख्या बहुत अधिक है। अब इस कॉलेज में भी मुझे बेटियां अधिक संख्या में नजर आ रही है। और जब हम गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ते थे उस समय को-एड नहीं था, उस समय सभी लड़के हुआ करते थे। और हमारी स्ट्राइक पता किस लिए हुआ करती थी कि को-एड होना चाहिए, लड़कियां भी इस कॉलेज में होनी चाहिए। और जब मैं अभी 10-15 दिन पहले उस कॉलेज में गया तो पता लगा कि वहां 70% लड़कियां हैं। उल्टा हो गया। हमारी बेटियां पढ़ रही है, अच्छा नाम कमा रही हैं,
हमारे छात्र भी पढ़ रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए हमारी सरकार अच्छे कदम उठा रही है। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, प्रोफेशनली तरीके से हमारे जो कोर्सेज है, चाहे पीजीडीसीए है, बीसीए है, एमसीए है, एमकॉम है, बीकॉम है, इन क्लासेस की शुरुआत की जाए। और जो आने वाले समय में और भी नए नए कोर्सेज हम शुरू करना जा रहे हैं, जो कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है। अभी हम पॉलिटेक्निकल में शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम कॉलेजेस में भी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपने जो युवा साथी है उन्हें हम भविष्य की शिक्षा दे सके। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ माननीय बरागटा जी ने कहा कि इस कॉलेज का नाम श्री वीरभद्र सिंह जी के नाम से रख दिया जाए। मैं इस कॉलेज का नाम श्री वीरभद्र सिंह जी से रखने की घोषणा करता हूं। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र का 3 या 4 बार प्रतिनिधित्व किया है, 5 बार ने प्रतिनिधित्व किया है और निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। तो जब बरागटा जी ने मांग रखी तो उस समय इस मांग को मैं पूरा करता हूं। बाकी प्रिंसिपल महोदय भी कुछ बोल रहे हैं। एक आपने गर्ल्स हॉस्टल की बात कही है, उसमें पूरा पैसा उपलब्ध करवा दिया जाएगा, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं और यहाँ के रोडू के जुआई भी है, तो अपने आप ही ज्यादा ख्याल रखेंगे। और बसेस की इन्होंने बात की है, उसके बारे में भी मैं देने की घोषणा करता हूं। मल्टीपर्पज बिल्डिंग, इस मल्टीपर्पज बिल्डिंग को देने की भी मैं घोषणा करता हूं। आज मैं स्पेशल इसलिए आया कि आपकी जो प्रिंसिपल महोदय है ललिता जी, इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की मैं वहां से 12 बजे चला हूं और 12 बजे मुझे पहुंचना था शिमला में। आज हमारा जितने भी कॉलेजेस है उसके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निकल के प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की कन्वेंशन है कि नई तरह से शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, इस दिशा से मैं आया हूं। लेकिन मैंने कहा कि पहले हम वहां जाएंगे। मुझे नहीं पता था शिक्षा मंत्री जी अपने ससुराल में यहाँ रुके हुए हैं, तो मैंने सोचा ये वहां जाके कॉलेज के जो फंक्शंस है उसको संभालेंगे जो आज हो रहा है। लेकिन वहां हमारे टेक्निकल मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी गए हैं। नई समय की शिक्षा और नए भविष्य की शिक्षा के स्तर पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्यारे बच्चों का जिनका कल्चर कार्यक्रम है मैंने देखा नहीं, पर 1 लाख रुपया देने की उनको भी घोषणा करता हूं। और इसके अलावा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपसे माफी चाहूंगा कि हम लोग आपका पूरा कार्यक्रम नहीं देख सके। लेकिन जब आएंगे अगली बार अगर आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तब पूरा कार्यक्रम देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जैसे स्वच्छता के बारे में हम और पूरा प्रदेश और पूरे इंडिया में बात होती है सर, हमारे पास स्वीपर्स की कमी होती है और हमें पीटीए से रखने पड़ते हैं और हमें डायरेक्शन ये आई है कि आप पीटीए से कोई भी नहीं रखेंगे, तो हम स्वच्छ कैसे रखेंगे? शिक्षा मंत्री जी को आप बता देना, ये आउटसोर्स पर रख लेंगे सर। ये बात कर सकते हैं सर, सारे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आती है सर। और सर इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, हमारे पास ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि टीचिंग स्टाफ के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये ऑडिटोरियम है कोई एक टेक्निकल पर्सन सर वहाँ पे रखा जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलो।